औरंगाबाद के ओबरा हाई स्कूल में राष्ट्रवादी जन लोक पार्टी के स्थापना दिवस पर समारोह का आयोजन किया गया है और इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता जुटे हैं। पार्टी सुप्रीमो शेर सिंह राणा और काराकाट लोकसभा के प्रत्याशी प्रिंस सिंह समेत पार्टी के तमाम नेता मौजूद हैं। आपको सीधे लिए चलते हैं इस कार्यक्रम में। जागना होगा। हमारे युवा बेरोजगार हो चुके हैं। हमारे युवाओं के पास कोई रोजगार नहीं है। क्यों? सवाल उठता है कि जनसंख्या ज्यादा है। सरकार हाथ उठा कहते हैं कि जनसंख्या ज्यादा है, हम यह आपका काम पूरा नहीं कर सकते हैं, कितना विभाग बढ़ाए। मैं बोलता हूं कि चाइना से सीख लो। अगर सीखना है, हर हाथ इस्तेमाल करना है तो चाइना की तरफ एक बार देखो आंख उठाकर कि चाइना की जनसंख्या किसी से कम नहीं है, लेकिन रोता नहीं है क्योंकि चाइना हर हाथ मजबूत किया है। चाइना आज विश्व पर अपने मालों को बेच रहा है क्योंकि वहां का हर युवा मजबूत युवा है। वहां की युवा मजबूत है, लेकिन हमारे यहाँ युवा सिर्फ नारा लगा रहे हैं सोशल मीडिया पर सरकार बना रहे हैं, सरकार गिरा रहे हैं। यही बहुत बड़ी दुख की बात है। मैं युवाओं से कहूंगा, मेरे भाई, मेरे प्यारे भाई, छोटे भाई, शिक्षा पर ध्यान दो। शिक्षा वही शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना ही दहाड़ेगा। आप लोग नहीं दहाड़ पाते हो, क्यों? कि आप लोग शिक्षा से पहले पीछे हो। पहले पढ़ो। पढ़ाई सबसे अधिक जरूरत है। 2 रोटी कम मिले लेकिन 2 पन्ना पढ़ाई ज्यादा करें हम। तो इसीलिए मैं कहूंगा कि मैं जो चुनाव लड़ रहा हूं सिर्फ योजनाओं को ठीक करने के लिए। जो कड़ी है ना वो ठीक हो जाएगा। और मैं आप लोगों के बीच में वादा देता हूं कि अगर जिस दिन आप लोगों के बीच में अगर ये आरोप लग गया कि प्रिंस कुमार सिंह सांसद इतना पैसा कमीशन लेता है इस विभाग से, उस दिन हमें चौक चौराहे पर जूता चप्पल से मारना, हम आपका स्वागत करेंगे। मैं यहाँ सभी लोगों के बीच में कहता हूं कि हमारे अगर इस सफेद कपड़े में अगर दाग लग गई, मैं उसी दिन अपने आप को आत्महत्या कर लूंगा। इतना याद रहे, मुझे सांसद विधायक नहीं बनना है। आप लोगों की जरूरतों को पूरा करने के लिए मैं लोकसभा का चुनाव लड़ रहा हूं। तो इसीलिए आप हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर जितने भी भाई हैं, अब की बार लोकसभा में 24 वाले में हम लोग इतिहास बदल दें। इतिहास बदलने की जरूरत है क्योंकि आजादी के 76 साल हो गए और आजादी के 76 सालों में हमारे नेताओं ने जाति के नाम पर, मैं कहता हूं दलित पिछड़े के जितने भी नेता हैं, क्यों नहीं वो अपना जातिवाद सर्टिफिकेट फाड़कर फेंक देते हैं कि मैं फॉरवर्ड हो गया, मैं भी वीवीआईपी हो गया। क्यों लेते हैं आरक्षण? मायावती जी को क्यों आरक्षण चाहिए? रामविलास पासवान जी को, चिराग पासवान जी को क्यों आरक्षण चाहिए? जरूरत है, जरूरत मेरे इन भाई सभी आप लोगों की जरूरत है, लेकिन मजा वो मार रहे हैं। तो हमें आर्थिक आधार की नीति लानी होगी देश में। जो 500 रुपया कमाते हैं वो दलित हैं, 1500 रुपया कमाने वाले पिछड़े हैं, जो 3 से 5 हजार के बीच में कमाते हैं वो फॉरवर्ड है। इसकी गणना ऐसी होनी चाहिए, जाति से नहीं। जब तक जाति से होगी ना, जब तक जाति से होगी तब तक आप लोग पीछे रहोगे। क्योंकि बाबा साहेब आज नहीं, आप रोते हो बाबा साहब का नाम लेकर तो आप गलत हो। बाबा साहेब उस राजतंत्र के हीरो थे, जिनको कहा जाता है वहां सभी ने सम्मान दिया। बाबा साहेब को सम्मान दिया। क्यों? बाबा साहेब क्या थे? विद्वान थे, पढ़े लिखे थे। उनको लोग पढ़ाए और अपने बीच में बैठाकर उनकी बातों को, उनके संविधान को अपने बीच में रखा। लेकिन आपको लड़ाया जाता है जाति के नाम पर। क्यों? आप लोग लड़ना बंद करो जाति के नाम पर और बोलो कि हमें जातिवाद सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, हमें गरीबी का प्रमाण पत्र चाहिए। हमें गरीब बना के प्रमाण पत्र दो कि भारत में गरीब है तो है कितने, इसकी पूरी गारंटी करो। जिसकी हिस्सेदारी, भागीदारी, ये सब मुल्क बना रहे हैं, सब कुर्सी के खेल में। हर नेताओं को देखिए कि ईडी सीबीआई का छापा पड़ता है, हजारों करोड़ में जाते हैं। राजनीति कर रहे हो कि नौकरी है? ये राजनीति नौकरी है कि समाज सेवा है? क्यों पेंशन मिलता है सांसद विधायक को? क्यों मिलता है? मैं पूछना चाहता हूँ। क्यों इन लोगों का तनख्वाह बार बार बढ़ रहा है और कहते हैं कि मैं समाज के लिए, देश के लिए हूँ?
समय से सरकारी जितने कर्मचारी है, टीचर हो, पुलिस विभाग में हो, कहीं भी हो, उनको समय से तनख्वाह नहीं मिल पाता है। 4-4 महीने पर तनख्वाह मिलता है। दुकानदार गाली देता है, जितने भी टीचर है सरकारी, दुकानदार गाली देता है कि पैसा ला तो सामान नहीं देंगे, किराना वाला सामान नहीं देता है। वो परेशान हो जाते हैं, क्या तो नौकरी में है। चलिए कर दिया, सारे नेताओं के 1000 करोड़, 10,000 करोड़, 50,000 करोड़ का छापामारी होता है। क्यों? वो वही पैसा जो मिल रहा है उन लोगों के पास, वही कम से कम जिनका नौकरी है, पेमेंट तो 2 टाइम से, उनके बाल बच्चे, परिवार, उनके रिश्तेदार हैं, उनका भी बेटा को पढ़ाना है, फीस देना है, दुनिया तमाम देना है। लेकिन सरकार पैसा देने के समय हाथ डालती है, मेरे पास पैसा ही नहीं है, पैसा ही नहीं है इन लोगों के पास। ऐसा नहीं है, पैसा है इन लोगों के पास, लेकिन ये लोग चुनाव में खर्चा करते हैं। चुनाव में हेलीकॉप्टर से उड़ेंगे, हेलीकॉप्टर से उड़ने की क्या जरूरत है यार? भगवान राम होगा कि पुष्पक से चल रहे हो? इंसान हो, जमीन पर चलो। लेकिन हमारे आपका पैसा लूट कर लोग हवा में उड़ते हैं, इसी को बंद करना है। और मैं चंद शब्दों में अपनी बातों को समाप्त करना चाहता हूं, क्योंकि कुछ ही समय में हमारे शेर सिंह राणा जी अपनी बातों को रखेंगे। और मैं सभी भाइयों से एक बार कहूंगा कि जोर से फिर से बोल दीजिए, हम हैं राष्ट्रवादी। बहुत बहुत बधाई और थैंक यू आप सभी को आने के लिए हमारे प्रोग्राम में। मैं तहे दिल से आप लोगों को शुक्रगुजार हूं। और अब हमारे बीच आज के मुख्य अतिथि संयोजक राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी सत्य, इस युग के महाराणा वीर शिरोमणि शेर सिंह राणा साहब हमारे बीच में उपस्थित हैं। तो मैं उनसे नम्र निवेदन करना चाहूंगा कि आप आएं और अपने आशीर्वाद सर्वप्रथम हम सम्मान करेंगे, उसके तत्पश्चात शेर सिंह राणा साहब को भी सुनेंगे। तो मैं आग्रह करना चाहूंगा जिलाध्यक्ष देवेश सिंह भैया से, नीतीश भाई से, गार्जियन संजय सिंह जी से, प्रिंस भैया से, आप सभी उस पुष्पमाला को लेकर आए। और उपाध्यक्ष राकेश जी, अरुण सिंह जी, सभी से मेरा निवेदन है, जुगनू भैया, सब आगे आए और एक साथ राणा साहब का सम्मान पुष्प अर्पित करके करेंगे। गुड्डू पांडे जी, नीतीश जी, गुरुचरण राम जी, प्रिंस सिंह जी, जिलाध्यक्ष राकेश सिंह जी, आशुतोष सिंह जी, बबलू सिंह जी, तालियों के साथ स्वागत करें हमारे वीर शिरोमणि शेर सिंह राणा साहब का। इस युग के महाराणा, हम इस कुल में, इस युग में जन्मे हैं कि ऐसे वीर योद्धा को हम देख पा रहे हैं। नहीं तो हमारे जितने भी वीर योद्धा थे उनको हम इतिहास में पढ़ते थे। इकलौते ऐसे हमारे वीर हैं जिनको हमने इतिहास रचते देखा है। हमारे वीर शिरोमणि शेर सिंह राणा साहब जिंदाबाद, 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 शेर सिंह राणा साहब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। और अब मैं बुलाना चाहूंगा हमारे माननीय शेर सिंह राणा साहब को कि आप आए और अपने आशीर्वचनों से हम सभी को मंत्र मुग्ध करें। बहुत बहुत धन्यवाद। ओबरा की इस पावन धरा पर मौजूद सभी पार्टी के पदाधिकारियों को, सभी कार्यकर्ताओं को, हमारे बुजुर्गों को, हमारी माताओं बहनों को
मैं शेर सिंह राणा, राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी का राष्ट्रीय संयोजक, बहुत बहुत प्रणाम करता हूं, बहुत बहुत चरण स्पर्श करता हूं। मंच पर हमारे राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी के सभी मुख्य पदाधिकारी मौजूद हैं बिहार प्रदेश के, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष कुमार सुनील सिंह जी, बिहार प्रदेश के प्रभारी भाई राजवीर सिंह गुर्जर जी, हमारे प्रदेश महामंत्री श्री संजय सिंह जी, संगठन मंत्री मनमोहन सिंह जी, हमारी बहन फूल कुमारी जी, हमारे जिला अध्यक्ष देवेश सिंह जी, जिनके देखरेख में आज का ये कार्यक्रम संपन्न हो रहा है, हमारे भाई नीतीश जो कि औरंगाबाद जिले से हमारे पदाधिकारी हैं, हमारे भाई विमलेश जी और सभी जितने भी यहाँ मुख्य पदाधिकारी हैं, और जो काराकट लोकसभा के हमारे भावी प्रत्याशी हैं भाई प्रिंस सिंह जी, मैं सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि आज जो राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी का 5वां स्थापना दिवस कार्यक्रम ओबरा की इस पावन धरा पे इन सभी की देखरेख में जो हो रहा है, आप सबके सहयोग से, आप सबके आशीर्वाद से, जिसमें हजारों लाखों की ये भीड़ यहाँ मौजूद है, और जो इस पूरे काराकट लोकसभा क्षेत्र से आप सब लोग यहाँ आए हैं इतने सर्दी के समय में भी, मैं आप सबका बहुत बहुत आभारी हूं, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। मुझसे पहले जिस प्रकार से प्रिंस सिंह जी ने आपको अपने पार्टी का, अपनी विचारधारा का एक मैसेज दिया कि अगर उनको भविष्य में आप सब आशीर्वाद देते हैं और काराकट लोकसभा से उनको जिताकर दिल्ली भेजते हैं, तो जो उन्होंने परिवर्तन करने के लिए कहा, मैं उनकी ओर से भी और अपनी ओर से भी दोबारा आपसे वादा करता हूं कि हम एक ऐसे परिवर्तन की तरफ जाएंगे कि समाज का चाहे कोई भी वर्ग हो, जिस तरीके से जाति या धर्म में बांट के आज तक 75 साल में हमें बहुत पिछाड़ दिया गया, हम उस चीज को खत्म करके और देश को और बिहार को आगे कैसे ले जाया जाए उस पर अपना काम करेंगे। अभी पीछे जातीय जनगणना हुई, हमारे बहुत सारे जो सामाजिक लोग हैं, जिसमें अनेक हमारे दलित समाज के संगठन हैं, हमारे अनेक जो है धार्मिक संगठन हैं, उन्होंने अलग अलग समय पर हमसे मीटिंग की और बताया कि इसमें भारी धांधली की गई है। सिर्फ एक या दो जाति विशेष को छोड़कर सभी की जो जनगणना है उसको सही तरीके से ना करके, जिससे कि उनको सही तरीके से लाभ ना मिले जनगणना का, तो उनके साथ भेदभाव किया गया है। मैं आपसे वादा करता हूं कि जब भी राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी को मौका मिलेगा, बिहार प्रदेश सरकार में या केंद्र में, जब भी आप हमें अपना आशीर्वाद देके इतना ताकतवर बनाएंगे, तो हम आपकी जो जनगणना है वो ईमानदारी के साथ दोबारा से सही तरीके से कराएंगे, जिससे आपको आपके जो अधिकार हैं वो सही से मिल पाए। और जो प्रिंस भाई ने बताया कि गरीब की कोई जाति नहीं होती, गरीब गरीब होता है। तो गरीब जब गरीब होता है तो गरीब की एक ही जाति होती है, वो होती है रोटी। तो मैं आपसे वादा करता हूं, और हमारे राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी का ये नारा भी है कि ना किसी के अधिकार को छीनेंगे, ना किसी को अपना अधिकार छीनने देंगे। तो आप मेरे साथ एक बार ये नारा लगाइए कि आप सब स्वाभिमानी लोग हैं। मुझे नहीं लगता कि आप इस चीज में चैन से आप मिलेंगे कि भाई आप किसी का अधिकार छीने। क्या आप किसी का अधिकार छीनना चाहते हैं? नहीं चाहते। तो अपना भी अधिकार किसी को नहीं छीनने देंगे। सही बात है कि नहीं है? तो आप नारा लगाइए कि ना हम किसी का अधिकार छीनेंगे,
ना किसी को अपना अधिकार छीनने देंगे, ना किसी का अधिकार छीनेंगे, ना किसी को अधिकार अपना छीनने देंगे। तो अगर आप इस रास्ते पर चलकर राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी को, भाई प्रिंस सिंह जी को काराकट लोकसभा में या जिस लोकसभा क्षेत्र से राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी बिहार में चुनाव लड़ेगी, अगर आप अपना आशीर्वाद, अपना सहयोग, अपना कीमती वोट हमें देंगे तो हम आपसे वादा करते हैं कि ना किसी को आपका अधिकार छीनने देंगे, ना किसी का अधिकार छीनेंगे। दूसरी बात, आप देख रहे हैं कि जो अधिकारियों के पदों पर बैठ जाते हैं, वो हो सकता है कि उसका बचपना गरीबी में बीता हो, लेकिन जैसे ही किसी बड़े पद पे बैठता है तो वो अपने आप को राजा समझने लगता है, वो अपने आप को मालिक समझने लगता है। और जो जनता है, जिसकी नौकरी के लिए, जिसकी देखभाल के लिए उसको सरकार ने नियुक्त किया है, उनको अपना नौकर समझने लगता है, अपना सेवक समझने लगता है। तो राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी आपसे आज एक और वादा करती है कि जब भी हम देश या प्रदेश की सत्ता में आएंगे तो जैसे ये जिला अधिकारी होते हैं तो इनका पद नाम बदलेंगे, इनका जिला अधिकारी से इनको करेंगे जिला सेवक, जिससे कि ये इनके जब आप ऑफिस में जाओ और इनकी नाम पट्टी देखो तो उस पर लिखा मिले जिला सेवक, जिससे कि आपको भी ये लगे कि ये हमारी सेवा के लिए है, हमारे ऊपर अधिकार जमाने के लिए नहीं है। ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। वो आपके सेवक हैं तो नाम पट्टी भी बाहर लिखी होनी चाहिए कि जिला सेवक। जो आपका जो सेवक है, अगर आप उसको अधिकारी के रूप में देखेंगे तो ऐसे ही आप पर रौब मारेगा, और रौब मारेगा तो फिर काम क्या करेगा? तो जितने भी ऐसे पद हैं जो आपकी सेवा के लिए हैं, उसमें सुधार करके, उनमें बदलाव करके हम उसको उसी तरीके से आपके सामने रखेंगे, जिससे कि उन अधिकारियों को भी हमेशा समझ आए कि वो आपकी सेवा के लिए है। आपका ज्यादा समय मैं नहीं लूंगा। आप देख रहे हैं मौसम में कितनी ठंडक है, धूप आज है नहीं, लेकिन आप सब योद्धा हैं। इतनी सर्दी में भी अपने घरों से निकलकर आए हैं, क्योंकि आज उसका जन्मदिन है, उसका स्थापना दिवस है, जो आपके अधिकारों के लिए बनी है राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी, और जो आपके अधिकारों के लिए हमेशा लड़ती रहेगी। ये मेरा आप सबसे वादा है। तो मैं अपनी बात यहीं समाप्त करते हुए, क्योंकि ये स्थापना दिवस का कार्यक्रम है, तो आयोजकों ने, पार्टी के पदाधिकारियों ने, बहुत सारे कलाकार आपके मनोरंजन के लिए भी बुलाए हुए हैं, और बहुत सारे अच्छे गायक अभी आपके बीच में प्रस्तुति भी देंगे, जिसको हम भी सुनेंगे, आप भी सुनिएगा। और इस शुभ दिन को हम लोग आपस में मिलकर एक एंजॉय करें, खुशहाली के रूप में आज हम इसको मनाने के लिए इकट्ठा हुए हैं। तो मैं अपनी बात यहीं समाप्त करते हुए आप सबके बीच में सिर्फ एक नारा मैं आपसे चाहूंगा। मुझे आप ये बताइए, आप सब लोग देशभक्त राष्ट्रवादी हैं या नहीं है? हैं कि नहीं है? तो मैं कहूंगा हम हैं, आप कहिएगा राष्ट्रवादी। राष्ट्रवादी लोग हैं या नहीं है? आप अपने देश से प्यार करते हैं कि नहीं? तो मैं कहूंगा हम हैं, आप कहिएगा राष्ट्रवादी। हम हैं राष्ट्रवादी, हम हैं राष्ट्रवादी, हम हैं राष्ट्रवादी। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोरदार तालियां बजनी चाहिए, जोरदार तालियां। शेर सिंह राणा राष्ट्र के लिए अपने प्राण की बाजी लगाने के लिए
यहाँ एक शेर सिंह राणा नहीं, यहाँ जितने लोग हैं हाथ उठाकर एक संकल्प लीजिए कि हम भी शेर सिंह राणा बनेंगे, तब अपना देश तरक्की करेगा। एक बार उठाइए दोनों हाथ, सभी लोग अपने देश के लिए, सम्मान के लिए, आत्मरक्षा के लिए, हक अधिकार के लिए हम भी शपथ लेते हैं कि अपने प्राण की बाजी लगा देंगे, लेकिन राष्ट्र का ध्वज नहीं झुकने देंगे।